हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों के लिए इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी। उम्मीद है कि इस बार आप लोग कुछ अलग करने के लिए बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है बार बार नहीं होता, आपको एक बार करना है और एक बार में कुछ बेहतर करके दिखाना है। ठीक है, तो इसी के बीच में आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के हिंदी का 10वां लेसन, जो कि क्या है, कहानी का नाम मछली। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, क्या है, मछली कहानी का नाम है और बहुत ही जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। ठीक है, अब मैं आपको उम्मीद दिला दूं कि इस वीडियो को अगर एक बार आप पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो आपका इसका जो है ना, मतलब इस चैप्टर का 80% क्वेश्चन जो है आप लोगों से बनने लगेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव का आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कहानी का क्या नाम है। इस कहानी का नाम क्या है, पढ़ा है हम लोगों का, मछली। ठीक है, यह कहानी है। इसका लेखक, तो देखिए कोई भी कहानी होता है उसका एक लेखक होता है, तो इस कहानी के जो लेखक है उसका नाम क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, क्या आंसर है इसका, विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का जो है ना, यहाँ पर जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो यानी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव सारे और जिन लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे बिना किसी दिक्कत के। देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। कहने का मतलब है बच्चे जब झोले में मछली लेकर के आ रहे थे तो दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए। तो देखिए मैं आपको समझाते हुए चलूँ, उसके बाद इसका आंसर करा दूंगा। जब बच्चे बाजार से मछली लेकर के आ रहे थे रास्ते में, तो क्या होता है, कुछ बूंदा बूंदी होने लगता है, यानी बारिश आने लगता है। तो उसी के रोड के साइड से जो है ना एक गली पड़ता था, गली से जो है ना घर नज़दीक पड़ता था, जिसके कारण क्या सोचा बच्चे ने कि कहीं बारिश ज़्यादा ना होने लगे, इस वजह से बच्चे क्या होते हैं, गली में घुस जाते हैं। अब देखिए इससे आगे का स्टोरी हम आपको आंसर में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है, बच्चे झोले में मछलियां लेकर दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि उधर से घर नज़दीक पड़ता था और बूंदा बूंदी के कारण बच्चे घर जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसलिए वह मछलियां लेकर पतली गली में घुस गए। ठीक है, तो जितना मैंने बोला उतना इसका आंसर आपको मिल गया कि उधर से क्या था, घर नज़दीक पड़ता था और बच्चे जो था बूंदा बूंदी के कारण बच्चे घर जल्दी पहुंचना चाहते थे, इस वजह से वह रोड से नहीं आकर के क्या हुआ, पतली गली से आ गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा कवर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ना बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा होगा। आप स्किप करके थोड़ा थोड़ा देखिएगा तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, ऐसे में आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। तो मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता दिया पहले ही। इसके एक फायदा आपके लिए और है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको जब इसका ज़रूरत पड़े सप्ते में एक बार इसका रिपीट कर लेना अच्छे से, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी। कहने का मतलब मछली जो था, बच्चे उससे क्या चीज़ चाहते थे, मछली जो मतलब लाए थे उसके पिताजी खरीद के बाजार से, तो बच्चे क्या चाह रहे थे उससे, उसका क्या मतलब इच्छा था। तो इसका आंसर देखिए बहुत ही सटीक है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं उसका आंसर करा दूं। जब बच्चे जो बाजार से मछली लेकर के घर आए तो बच्चे चाह रहे थे, सबसे पहले कितनी मछली लेकर के आए थे मैं आपको बता दूं। आप मेरे थंबनेल पे देख चुके होंगे, 3 मछली का फोटो है। तो बच्चे बाजार से 3 मछली लेकर के आ रहे थे, उसमें से एक मछली मरा हुआ था। ठीक है, 2 जीवित था। तो 3 मछली लेकर के आ रहे थे, तो उसमें से एक बच्चा चाह रहा था कि उसमें से जो है ना एक मछली को ले करके वो कुएं में उसको डाल दे और समय समय पर उसको क्या करे, बाहर निकाल के उससे बच्चे लोग क्या करे, आपस में मिल के मनोरंजन करे। ठीक है, तो यही इसका स्टोरी था। तो चलिए हम लोग इसको आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या है, मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा थी कि वह उन 3 मछलियों में से एक मछली को कुएं में डाल देंगे और फिर उसे समय समय पर उसे बाहर निकाल कर उसे खेलेंगे। यानी कि उससे क्या अभिलाषा थी बच्चा का, कि अपने मनोरंजन के लिए, यानी 3 में से एक मछलियों को लेकर के वो कुएं में डाल दे, जो कुआं होता है उसमें डाल दे, और उससे क्या हो, समय समय पर उसको निकाल करके किसी सहायता से उससे अपना मनोरंजन करे, यानी उससे खेले। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को बिना किसी हिचकिचाहट के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। जब बाजार से बच्चे मछली लेकर के आ रहे थे, तो जब अपने घर आ गए तो बच्चे ने सबसे पहले क्या किया। तो मैं पहले समझा दूँ का स्टोरी इसका, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि बिना समझाए मैं सिर्फ रटाने वाला काम नहीं करता हूँ। तो बच्चे जब सबसे पहले मछली लेकर के आए, तो सबसे पहले नहान घर मतलब जहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं, वो एक कमरा बना होता है। मैं उसी में बच्चे लोग जा करके क्या किया, एक बाल्टीन था, बाल्टीन में पानी भरा हुआ था। उस बाल्टीन में से बाल्टीन को आधा पानी खाली करके उसमें मछली को क्या किया, उछल दिया, मतलब उसमें गिरा दिया। और उसके बाद क्या करने लगे, मछली को देखने लगे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं उसके आगे का स्टोरी इसके आंसर में। ठीक है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चे सबसे पहले नहान घर में घुसकर उसके दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर मां रखी एक भरी हुई बाल्टी को आधा खाली कर मछलियों को उसमें डाल दिया। उसके बाद अपने अपने गीले कपड़े को हाथों से खूब निचोड़ वही बाल्टी के पास बैठ गया। कहने का मतलब जब वो बाजार से आ रहे थे तो उसका सारा कपड़ा क्या हो गया था, बारिश के कारण भीग गया था। ठीक है, भीग गया था। तो उसको क्या किया बच्चे ने, सबसे पहले मछली को एक बाल्टी में रख दिया, मतलब बाल्टी में पूरा भरा हुआ था, उससे आधा पानी को खाली करके आधा बाल्टी जो पानी बचा उसमें क्या किया बच्चे ने, उसमें मछली को उसमें डाल दिया। जब मछली को उसमें डाल दिया तो उसके बाद उन लोगों का क्या काम रहा, उसने सोचा कि मेरा जो कपड़ा भीग गया है उसको निकाल करके यानी बदन से खोल के शर्ट सबको उसको उससे पानी को उससे गारने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का स्टोरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखिए आप लोगों को डाउट होना, आप लोग पूछना सीखिए। अगर मान के चलिए जैसे ऑफलाइन में आप लोग जहाँ पढ़ते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ मत पूछे वहाँ पूछे, तो वहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ना, पैसा दे करके पढ़ रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो आपका पूछना हक बनता है। तो जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछे, ये ना सोचे कि ये लड़का क्या बोलेगा, लड़की क्या बोलेगा। भाई वो पैसा आपका थोड़ी ना दे रहा है, आप ना दे रहे हो। तो इसलिए आप अपना डाउट जो हो उसको क्लियर करना सीखें। ठीक है, अगर आपको इसमें जहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में अपने यूट्यूब से, यहाँ अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर करें जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान और बहुत छोटा भी है। मछली को छूते हुए ना, देखिए तंतु लिखा गया, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, वहां पे होगा संतु। क्या होगा, संतु। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, कहने का मतलब कि डर रहा था। तो एक छोटा सा जैसे कोई बच्चा है, वह जब पहली बार मछली को छूता है, जब मछली छटपट कर रहा हो तो उससे ऑटोमेटिक वह क्या होता है, बच्चा डरता है। उसको छूने से कभी मतलब कि हाथ उसमें टच करता है, कभी उंगली पीछे खींच लेता है, तो बच्चा उससे क्या करता है, डरता है। तो इसी यही क्वेश्चन है कि जो पहली बार जो मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, संतु मछली को छूना चाहता था पर छूने से वह डर रहा था, क्योंकि मतलब कि क्यों, मतलब थोड़ा सा छूटा हुआ है, डर रहा था कि कहीं मछली हमको काट ना ले। अब क्वेश्चन एक बार देखिए, इसका अगर दूसरा आंसर चाहे तो आप लोग खुद बना सकते हैं, तो खुद से यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दीजिएगा अपने से, ये भी सही है, गलत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसका जो आंसर बनाएंगे, संतु मछली को छूना चाहता था। ठीक है, वह छूने से डर रहा था क्योंकि उसको डर था कि कहीं मछली हमको काट ना ले। ठीक है, तो ये उसका आपका दूसरा आंसर हो गया। तो आप जब समझ के पढ़ेंगे तो आपको जो है ना दूसरा 1 से 2, 2 से 3 इस तरह का आपका खुद से आंसर बनाने सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत छोटा सा भी है। संतु क्यों उदास हो गया, तो कोई बच्चा क्यों उदास हो गया, तो जब मछली से रिलेटेड है, उसी से जो है मतलब बच्चा उसमें उदास हो गया। तो बच्चे क्यों उदास हो गया, तो जो मछली जो लाया गया था उसके घर के नौकर जो थे भग्गू, ठीक है, उसके घर के नौकर का क्या नाम था, भग्गू, वह कुछ देर में मतलब मछली को काटने वाला था। इस वजह से बच्चे यही सोच करके मतलब जब सुना, इस वजह से बच्चे क्या हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए। संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली अभी कुछ देर में काट दी जाएगी। कहने का मतलब जो चीज़ आपको पसंद हो और वह चीज़ आपसे कोई छीनने लगे, तो कोई भी चीज़ हो तो आपको मन मतलब थोड़ा सा बेकार जरूर लगता है। आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, जो चीज़ हमें पसंद है वो चीज़ मेरे पास ही रहे। ठीक है, तो मछली कुछ देर में कट जाएगी, यही सोच के बच्चे क्या हो गए, संतु उदास हो गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छी है, आप लोग उसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चे ने उसकी परख कैसे की। कहने का मतलब है कि मछली के बारे में दीदी ने कुछ बताया था बच्चों को, तो बच्चे उसका परख किस प्रकार से कर रहे थे, हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा दूं कि दीदी ने क्या कहा था।
संतू की जो बहन थी, बड़ी बहन, वह जो मछली के बारे में मछली के बारे में बताई थी वह बच्चों को कि जो मछली मरा हुआ रहेगा ना, कहने का मतलब जो मछली ऐसे मरा हुआ है उसमें क्या होता है, उसके आँख में जो है ना, कहने का मतलब जो मछली का जो आई होता है ना, आँख, उसमें आदमी का परछाई नहीं दिखाई पड़ता है। तो उसके दीदी ने क्या कहा था कि जो मछली मृत हो यानी मरा हुआ मछली हो, उसके आँख में मानव यानी किसी भी चीज़ की परछाई नहीं बनती है। यही पहचान है कि मछली मर गया है या मछली जीवित है। इतना सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर को करते हैं। आंसर क्या है, मछली के बारे में दीदी ने बच्चों को यह जानकारी दी थी कि मछली मर जाती है तो उसके आँख में आदमी की परछाई नहीं दिखती है, नहीं दिखती, ठीक है। बच्चों ने दीदी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मृत सी मछली के आंखों में बारी बारी से देख रहे थे, मतलब देख करके उसका परख कर रहे थे कि दीदी ने जो बताया है वो सही है या क्या है, गलत है। तो दीदी के द्वारा बताया गया जो जानकारी दी गई थी बच्चों को, बच्चे उसका क्या कर रहे थे, मछली में परख कर रहे थे कि क्या मछली मर गया है या मछली जीवित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 6 नंबर हो गया, हम लोग का 7 नंबर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। हमारे इस चैनल पे जो है आपको अंडर 10 यानी 10 से ऊपर 12th का भी तैयारी हो रहा है, हमारी टीम तैयार हो रहा है इसके लिए। तो आपको 10th क्लास के लिए किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं अगला वीडियो उस पर लेकर के जरूर आऊँगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जो है आपको हर एक सब्जेक्ट का यानी चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलता है आप लोग को, और लाइव क्लास भी मिलते रहता है। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। तो घर में कहने का मतलब होता है कुछ के घर में होते हैं ना, कुछ मछली नहीं खाते हैं, कुछ को बिसायन मतलब पसंद नहीं होता है। कुछ मछली खाते हैं तो कुछ मुर्गा खाते हैं, कुछ मुर्गा नहीं खाते हैं तो मछली खाते हैं, और कुछ मछली नहीं खाते तो मुर्गा खाते हैं, और कुछ दोनों नहीं खाते हैं। तो ऐसे बहुत सबके घर में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि इसके घर में जहाँ पे मछली लाया गया था ना, उस घर में मछली सिर्फ उसके पिताजी खाते थे, ठीक है, और बाकी कोई मछली नहीं खाते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर में मछली सिर्फ बच्चों के पिता खाते थे। उस घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था जिसको हम लोग परकट्ठा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वो इस तरह हो गया, यहाँ पे मछली रखा रहता है, यहाँ पर कोई आदमी अपने चेयर पर बैठ करके यहाँ क्या करेगा, इस मछली को चाकू से काट काट के छोटा छोटा पीस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसमें था कि घर में मछली बच्चों के पिता खाते थे। उस घर में मछली काटने के लिए अलग से एक पाटा था, ठीक है। उस पाटा के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी। घर के नौकर क्या नाम है, भग्गू, ठीक है। तो नौकर का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। भग्गू मछली को काटा करता था। इस प्रकार मछली बनाई जाती थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि घर में मछली कौन खाता था। तो घर में जो मछली थे बच्चों के पिता खाते थे, और उसे कैसे बनाई जाती थी। तो इसको बनाने के लिए घर में एक अलग से पाटा था, उसके ऊपर मछली को रख करके उसको पीस पीस बनाया जाता था, और उसको कौन बनाते थे, घर के नौकर भग्गू। और यही प्रक्रिया है उसके घर में मछली बनाने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दीदी कहाँ थी और वह क्या कर रही थी। तो उसकी जो बहन थी, बड़ी बहन दीदी, तो वह कहाँ थी और वह क्या कर रही थी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, दीदी कमरे में करवट लिए लेटी सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके जो बच्चों के जो पिताजी थे, उसकी जो बड़ी बेटी जो उसकी थी, उसको उसके पापा ने बहुत डांटा था, जिसके कारण वह रूम के अंदर कमरे में बैठी क्या कर रही थी, लेट करके रो रही थी सिसक सिसक के, ठीक है। तो उसका आंसर हो गया कि दीदी क्या कर रही थी, दीदी कमरे में करवट लिए लेटी सिसक सिसक कर रो रही थी, ठीक है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें समझाने वाले कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, आप लोग खुद समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। मतलब जो उसका घर का जो नौकर था, अरे अरे कहते हुए किसके पीछे भागा, और अगर भागा भी तो क्यों भागा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, तो घर में जो एक संतू लड़का था, बहुत बदमाश था, और वह जो था, जो उसके पिताजी के द्वारा जो कितनी मछलियां लाई गई थी, 3 मछलियां लाई गई थी। उनमें से एक मछली को जो है ना संतू लेकर के क्या किया, भाग गया। तो उसके पीछे जो है ना घर के नौकर जो भग्गू थे, उसके पीछे पीछे भागा। क्यों भागा, तो उसे मछली छीनने के लिए, क्योंकि उसका घर का नौकर है, उसको सामान बनाने दिया। अगर वह सामान बना के सही तरीके से नहीं देता है तो बाद में उसको क्या होगा, डांट सुनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, भग्गू जो था उसके पीछे अरे अरे कहता हुआ भाग गया। क्यों भागा, तो अब इसका आंसर हम लोग यहाँ देखते हैं इसका आंसर में, ठीक है। आंसर इसका क्या है, अरे अरे कहता हुआ
भग्गू संतू के पीछे भागा, क्योंकि संतू वहां से एक मछली को लेकर भाग गया था। भग्गू उसे पकड़कर मछली छीन लेना चाहता था। छीन लेना क्यों चाहता था? क्योंकि उसको बनाना था मछली, ठीक है। क्योंकि उसके घर का जो मालिक है उसको आदेश दिया गया था कि आप मछली बना, क्योंकि वो नौकर था, उसको मछली उससे बनाना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप लोग गौर से सुनिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और आप लोगों से मैं कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा, बस आप लोग वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होता है, हमको मतलब हम लोगों को जो है ना नेक्स्ट वीडियो ने अगला वीडियो बनाने में और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट जो मिलता है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है और हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, क्योंकि आप लोगों का मतलब अच्छा रिजल्ट ही हमारा मेन मकसद होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, मछली के लहरने। तो लहरने मतलब क्या होता है, अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे। जब मछली को पानी से बाहर निकाल के, जैसे ये टब है, इसमें पानी भरा हुआ, इसके अंदर मछली, इससे निकाल करके मछली को जब यहाँ रख देंगे तो मछली छटपट यानी इधर से उधर करने लगता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मछली का लहरना। और दीदी के शरीर के सिहरने में लेखक को समानता दिखाई पड़ी। जब पलंग पे कोई लेटता है तो किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो इधर से उधर करवट चेंज जो करता है ना, उसी को बोलता है सिहरने, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बेजान मछली लहरने लगी थी, उसी प्रकार उपेक्षित दीदी भी सिहर रही थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। सिहर रही थी अर्थात उस घर में उसकी हैसियत मृत मछली के समान थी। कहने का मतलब जिस तरह की पानी से मछली निकाले जाने के बाद मछली कैसे छटपट करते रहता है पानी के बिना, उसी तरह जो था उसकी दीदी, जो मतलब जिस तरह मछली का कोई मतलब हैसियत नहीं रहा बाहर निकलने के बाद, कोई उसका जान में जान नहीं रहा, उसी तरह उसके दीदी जो था घर में, उसका भी हैसियत उसी के समान था, ठीक है। यानी उसको बहुत कम मानते थे, ठीक है। तो कारण क्या था, उसकी दीदी किसी से मतलब प्रेम करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन है, ज़्यादा तरीके से नहीं है, बस उसी के बदले उसी के कारण जो है ना उसकी दीदी को डांट पड़ा था, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत के घर में होता है ऐसा। तो मतलब अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब चीज़ के फेर में आप लोग ना ही पढ़ें। इस सब फेर में पढ़िएगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ से दूर रहें, और दुनिया बहुत आगे है, आप लोग आगे के बारे में सोचें। वो सब जब आप काबिल हो जाइएगा ना, मतलब जब कहीं सक्सेस हो जाइएगा, तो वो सब चीज़ खुद अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग का क्या क्वेश्चन था। 10 नंबर वर्ड फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि मछली के लहरने और दीदी के शरीर के सिहरने में लेखक को समानता दिखाई पड़ी। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बेजान मछली लहरने लगी थी, उसी प्रकार उपेक्षित दीदी भी सिहर रही थी, अर्थात उस घर में उसकी हैसियत जो थी किसका था, दीदी का, मृत मछली के समान था, यानी मरी हुई मछली के समान। तो हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो किसी से कोई नाराज होता है तो उसका कारण कुछ ना कुछ जरूर होता है कि अगर नाराज है तो क्यों है, ठीक है। तो वही हम लोग आंसर यहाँ करने वाले हैं। पिताजी संतू से नाराज थे। पिताजी किससे नाराज थे, संतू से। अब क्यों थे भाई, उसका हम लोग के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि वह उनके खाने के लिए लाई गई मछली को लेकर भाग गया था, ठीक है, लेकर भागा था, ये तो भाग गया था। तो पिताजी के द्वारा जो 3 मछली लाई गई थी, उसमें से एक जो है संतू लेकर के भाग गया था बाहर की तरफ। उसके पीछे भग्गू उसका नौकर भागा, अरे अरे कहता हुआ। उसके बाद तो फिर बाद में नहीं पकड़ाया, उसके बाद जो पिताजी उसके मतलब घर लाए तो बाद में पकड़ लिया गया था उसको, ठीक है। फिर उससे मछली लेकर के काट दिया गया। तो उसी में जब भाग गया लेकर के ना, जब उसके पीछे नौकर भागा, तो इतना में ही उसके पिताजी क्या हो गए, उससे क्रोधित हो गए कि वह जो मछली लेकर के भाग गया, ठीक है। तो हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे क्या है, और हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है, ठीक है। संतू का जो विरोध था, क्या संतू जो विरोध कर रहा था, किस चीज़ का विरोध कर रहा था, हम लोग पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घर में जब मछली लाई गई थी, तो संतू चाह रहा था उनमें से एक मछली उन लोगों को खेलने के लिए दे दे, ठीक है, और उसको काटे नहीं। तो इसी के बारे में इसमें वर्णन है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से सबको समझा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है, जब बाजार से लाई गई मछलियों को घर के नौकर भग्गू काट रहा था, तो संतू चुपचाप एक मछली को लेकर भाग खड़ा होता है। इस प्रकार वह मछली को काटे जाने के खिलाफ है। कहने का मतलब वह चाह रहा है कि मछली को नहीं काटे, ठीक है। वह निरी सुंदर निरी मतलब देखने में, ठीक है, सुंदर सुंदर मछलियों को काट कर खाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बल्कि वह तो
वह तो पालकर उनसे मनोरंजन करना चाहता है। तो संतु जो था वह चाह रहा था कि जो सुंदर सुंदर इतनी जो सुंदर सुंदर मछलियां हैं उसको काटे नहीं, ठीक है, उससे वह खेले, मनोरंजन करे, अपने मनोरंजन के लिए उसका उपयोग करे। कहने मतलब उसको पोस पाल के उसको बड़ा करना चाहता था, उसके अपने मनोरंजन के लिए उसका उपयोग करना चाहता था। यही इसका संतु का विचार था। यही जो है मछली काटे जाने का वह क्या था, मतलब विरोध कर रहा था। ठीक है, कौन? संतु। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस चैनल पर किस तरह का पढ़ाई होता है आप उसे शेयर करें, उसे आप जुड़ने के लिए कहें, क्योंकि बोर्ड में महज जितना भी टाइम बचा हुआ है आपका डे बाय डे आपका टाइम कम होते जा रहा है, और जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें से ही आपको कुछ करके अलग दिखाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक चीज़ मिलेगा, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट वहाँ पर जरूर कीजिएगा। वहाँ पर दिया गया कि सपोर्ट अस ऑन सोशल मीडिया, यानी हमें सोशल मीडिया पर मतलब सपोर्ट करें। तो सबसे पहला जो लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, जब आपको ग्रीन कलर का जो लिंक दिख रहा है इस पर जब आप टच कीजिएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, वहां से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और नीचे में भी एक वेबसाइट जो है, जब इस पर आप टाइप यानी कि टच कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा इस पर, तो आप गूगल अकाउंट पर पहुंच जाइएगा। वहां पर जो है आपको तरह तरह के नोट्स मिल जाएंगे देखने के लिए, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद नीचे है टेलीग्राम चैनल। अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं, क्लास 10th हो 9th हो, जिस भी सब्जेक्ट का आप करना चाहते हैं, और मतलब कि जिस भी क्लास का और कोई सा भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का क्विज होता है। और यहाँ पर जो है आपको चैप्टर वाइज नोट्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, गैस क्वेश्चन का, हर एक तरह का यहाँ पर जो आपको नोट्स मिलते रहता है। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, आपके फ़ायदे के लिए है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप लोगों ने इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया आपके लिए, उसके लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलेगा। तो आज हम लोग का जो 10 नंबर जो चैप्टर था, मछली कहानी, जो लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, ये आज हम लोग का पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो आप लोग आएंगे वो आप किस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं उसे आप कमेंट कर दे। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, हो सकता है आपको कमेंट को पिक करूँ और वही वीडियो आप लोग के लिए बना दूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।